हाँ भाई कलाकारों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू द न्यूक्लियस विद्या। तो बेटा आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2.2 एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज क्लास 10th का, यानी पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल में हमने जो अभी तक इससे पहले वाली वीडियो में जो हमने पढ़ा वो पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, है ना। जीरो होते क्या हैं, उनको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने उससे एक बात सीखी थी कि जहाँ पर जो एक्स एक्सिस है ना, और ग्राफ का, पोलिनोमियल के ग्राफ का जो इंटरसेक्शन होगा तो वहीं पे क्या होगा, जीरो होगा, और इतने ही जीरो होंगे जितने हमारे इंटरसेक्शन होंगे। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा और उसको एक बार डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज को करने से पहले कि बेटा जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब एक चीज़ बताओ, जब हमने देखा कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था उसका ग्राफ क्या बनता है बेटा, पैराबोला। तो हमारे पास देखो कुछ डिफरेंट केसेज आए, है ना, कि कैसे 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 हो सकता है। अभी देखो जरा अगर मैं बात करूं कि स्पेशल केस की, देखो पहला केस क्या हो सकता है। पहला केस हो सकता है बेटा हमारा कि जो ग्राफ हो बेटा वो इस तरह से हो, ये ग्राफ बना, तो एक जीरो तो ये रहा हमारा, एक जीरो ये रहा, इसको मैं अल्फा बोल दूंगा और इसको मैं बीटा बोल दूंगा दो जगह इंटरसेक्शन करा। अच्छा एक और चीज़ है बेटा, अगर मैं बात करूं पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ये था, है ना। तो इसके कितने जीरो हुए बेटा, दो जीरो है, और दोनों दो जगह इंटरसेक्ट करा ना, और दोनों क्या हुआ, अलग अलग हुए। तो अगर हम बात करें केस फर्स्ट कि टू डिस्टिंक्ट जीरो होंगे किसी पोलिनोमियल के, तो पहला केस होगा कब हमारे टू डिस्टिंक्ट जीरो होंगे, तो ये हुआ। अच्छा एक और चीज़, हमारा ये ग्राफ ऐसे भी तो हो सकता है भाई, ये ग्राफ ऐसे भी तो हो सकता है, तो भी ये सही है बिल्कुल बेटा। अल्फा बीटा दो जीरो आए, तो कब कौन सा ग्राफ होगा इस बात का ध्यान रख लो। ए जब हमारा पॉजिटिव होगा तो ये ग्राफ बनेगा, समझे। जब ए हमारा नेगेटिव होगा तो हमारा ये वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो एक केस तो हुआ जब हमारे दो जीरो होंगे, लेकिन जरूरी तो नहीं है हमारे हमेशा दो जीरो हो बेटा, है ना। तो दूसरा केस ले लेता है, केस नंबर 2, इफ ओनली वन जीरो, ऐसा भी होगा, देखेंगे हम। वन जीरो देखो वो कब होगा, जब बेटा किसी पोलिनोमियल का ग्राफ कैसे बन रहा होगा बेटा, टच करके बन रहा होगा, ऐसे मान लो इसको टच करके, ठीक है, ऐसे टच करके, यहाँ पे टच किया, तो ये कब बनेगा बेटा ऊपर का मुंह हमारा, जब ए बड़ा होगा जीरो से, और जब नीचे को होगा तो यानी ए जब छोटा होगा जीरो से, ऐसा होगा। तो इसने देखना यहाँ पे सिर्फ एक जगह ही इंटरसेक्ट किया ना बेटा, टच किया एक जगह ही किया, तो इसके कितना है, ओनली वन जीरो है, तो हमारा क्या हुआ, वन जीरो हो गया। चलो अब तीसरा केस बेटा हमारा, अगर मान लो टच ही ना करे, अगर मान लो टच ही ना करे, तो अगर मैं बात करूँ नो रियल जीरो, यानी जीरो ही ना हो, तो वो कैसा हो सकता है बेटा, देखो ऐसा टच ही ना करे भाई, या फिर ऐसा भी हो सकता है हमारा टच ही ना करे एक्स एक्सिस को। तो इसमें देखो टच नहीं कर रहा ना, तो इसमें कोई भी जीरो नहीं होगा, न इसमें होगा। तो हमारे पास बेटा यहाँ से देखो क्या कंक्लूजन निकला। कंक्लूजन निकला हमारा, यहाँ देखो जरा, इधर देखो जल्दी से, कंक्लूजन क्या हुआ हमारा, कंक्लूजन हुआ कि हमारे जितने, इसकी डिग्री कितनी थी ये बताओ पहले, 2, तो जितनी डिग्री होगी उतने ही मैक्सिमम जीरो हो सकते हैं। देखो इसमें दो जीरो थे, यहाँ पर एक जीरो, यहाँ पर जीरो, एक भी जीरो नहीं है। तो अगर मैं बात करूं बेटा नंबर ऑफ मैक्सिमम जीरो इजिकल टू, कितने जीरो हो सकते हैं, कितने, नंबर ऑफ या डिग्री इक्वल टू डिग्री, बेटा डिग्री के बराबर एटमोस्ट जीरो हो सकते हैं, मैक्सिमम जीरो, उससे कम भले हो जाए उतने हो जाए, लेकिन डिग्री से ज़्यादा कभी भी जीरो नहीं होंगे।
आई बात समझ में? चलो, तो हम इसमें बेटा अब इसी के आधार पर हमारी एक्सरसाइज है नेक्स्ट वाली, तो देखते हैं बेटा। अब हमें जो ये एक्सरसाइज करनी होगी, ये क्या है, जीरो फाइंड करना। पहला तो हमें इसमें सीखेंगे जीरो निकालना। स्टेप 1 क्या होगा हमारा, फाइंड जीरो। फाइंड जीरो को मैं बेटा सिखाऊंगा कैसे फाइंड करेंगे ना, फाइंड द बेटा जीरो। तो हम जीरो फाइंड कर लेंगे बेटा। दूसरा स्टेप क्या होगा, वेरीफाई द रिलेशन। अब वो रिलेशन कौन सी है बेटा, रिलेशन है ये। अब देखो कौन सी रिलेशन, ये क्वेश्चन आने वाला है। पहली रिलेशन है हमारी सम ऑफ जीरोज। हमारे अल्फा और बीटा दो जीरो है, तो उनका सम जो होगा वो अल्फा प्लस बीटा बेटा किसके बराबर होगा, b माइनस बी बाय ए। ये b और a क्या है बेटा, ये है यहाँ से ax² प्लस में bx प्लस में c। ये एक पॉलिनोमियल था ना, तो जो इसके कोफिशिएंट हमारे ये हमारे a b c है। तो सम ऑफ जीरो बेटा a अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय a के बराबर होगा, याद करने लिए हमें। दूसरा रिलेशन क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, कि हमारे a b जो प्रोडक्ट है जीरो का वो c बाय a के बराबर होगा। यानी हमें निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन इसमें हमें वेरीफाई करना है। इस एक्सरसाइज में क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। और बेटा ये हो गया। एक दूसरी बात, एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमने ये सीखी बेटा। दूसरी अगर हम बात करें, एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी ये भी थी, है ना। देखो ये और ये सेम ही है, ठीक है। हम देखेंगे, याद रखना इसको, कि कुछ भी हो सकता है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरो इंटू मैक्स, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट इंटू में बेटा हाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये भी एक हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अभी देखो हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। ये हमारी बहुत यूज की है बेटा, इसको यूज करेंगे, ठीक है। चेक करते हैं कैसे, जब हमें अल्फा बीटा दिया हो उनसे हमें पॉलिनोमियल बनाना है, तो ये वाली फॉर्म हम यूज करते हैं। चलो कर लेते हैं क्वेश्चंस। देखो मैंने क्या कहा, सेम क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 2.2 का बेटा। फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज, ओके, एंड कोफिशिएंट। तो हमें जो अभी हमने सीखी रिलेशन, क्या थी रिलेशन, अभी हमें पता चल जाएगा। बताओ, यस, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए। अल्फा इंटू में बीटा क्या होता है बेटा, सी बाय ए। ये दो रिलेशन हमें वेरीफाई करनी है, ठीक है। चलो, तो पहले तो टास्क क्या है हमारा बेटा, इसको जीरो निकालना। पहले जीरो निकालो। तो जीरो निकालने के लिए हमें बेटा स्टेप नंबर 1 है ना, क्या है कि हम बेटा px जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको हम इक्वल टू जीरो रखेंगे। सभी में क्या रखेंगे, जीरो। पॉलिनोमियल को पहले जीरो रखो, बस काम बन जाएगा। फिर स्प्लिट मेथड तुम्हें आता ही है बेटा, है ना। पुट px इक्वल टू जीरो, यही हमारा तरीका होता है, मेथड होता है। जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके इक्वल टू जीरो रख दो और x की वैल्यू निकाल दो। तो जो x की वैल्यू आई वही क्या होगा हमारा, जीरोज होंगे। देखो जरा, तो हम इसमें रख देते हैं x² माइनस 2x माइनस 8 इजिकल टू जीरो। फिर हम इसके फैक्टर करेंगे 1 बाय 1, हम इसको इक्वेट कर लेंगे। देखो जरा, तो ये स्प्लिट मेथड बेटा सबको आता है, नहीं आता तो सीख लो। हम क्या करते हैं बेटा, हम इसको मिड टर्म को ऐसे तोड़ते हैं, मल्टीप्लाई करने पर इसके और जो इसका कोफिशिएंट है उसके इक्वल आ जाए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर ये मिड वाली टर्म आ जाए। तो हम रफ में ये साइड में करके देख लेना चाहिए हमें, ठीक है। चलो, तो अगर मैं बेटा देखना 4 इंटू 2 करता हूँ तो कितना आ गया, 8। देखना 8 और 1 8 आना चाहिए। फिर 4 माइनस 2 करता हूँ तो कितना आ गया बेटा, 2 आना चाहिए। तो काम बन गया ना। चलो, तो करते हैं इसको। x² माइनस, सेम ब्रैकेट का इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 को हमने कैसे लिखा, 4 माइनस 2, ब्रैकेट यूज करोगे कभी कोई साइन में गलती नहीं होनी। माइनस 8 को कैसे लिख सकते हैं, 8 को तो 8 रहने दो, हमने ये स्प्लिट कर दिया,
चलो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन करो माइनस 4x, ये बेटा प्लस का हो गया, प्लस में 2x माइनस 8 इजिकल टू 0। अब क्या होता है बेटा कॉमन लेने का, है ना, तो इसमें से हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया x माइनस 4। अब इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो देखना क्या बचा, x माइनस 4। दोनों ब्रैकेट सही है हमारे, इसका मतलब हमने जो स्प्लिट किया है वो बिल्कुल सही है, सही कर रहे हैं हम यानी, है ना, ये हमारा हिंट होता है। तो इसमें से अब ब्रैकेट को कॉमन ले लो, तो x माइनस 4 कॉमन ले लिया, क्या बचा बेटा x क्या बचा बेटा प्लस में 2 साइन के साथ इक्वल टू 0। अब क्या करना है बेटा इसके स्टेप, क्या करते हैं, फैक्टर तो कर लिया हमने, अब हम करते हैं एक बार हम इस वाले ब्रैकेट को 0 के इक्वल, एक बार इस वाले ब्रैकेट को इक्वल टू 0 कर देंगे, x प्लस माइनस 4 इजिकल टू 0 बेटा, है ना, दूसरा x प्लस 2 इजिकल टू 0। अच्छा ये क्यों करते हैं, ये क्यों करते हैं, अब तुम देखो दो चीज़ की मल्टीप्लाई करी हमने a b मान लो, तो मल्टीप्लाई करने पे 0 आया तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अब हमें तो पता नहीं कौन सा 0 होगा, तो हम एक को ही 1 बाय 1 दोनों को इक्वल टू 0 रखते हैं। चलो तो यहाँ से क्या आ गया, x इजिकल टू 4, है ना, और ये x इजिकल टू माइनस 2 आ गया। अब बेटा इसको एक को अल्फा मान लो और एक को बीटा, ये 2 0 आ जाएंगे। अब वेरीफाई करनी है रिलेशन, देखो पूरा स्टेप पूरा क्वेश्चन करना है बिल्कुल सेम ऐसे ही, जब जाके नंबर मिलेंगे पूरे। तो रिलेशन वेरिफिकेशन है ना, तो पहली रिलेशन को अगर हम बात करें सम ऑफ जीरो क्या होता है बेटा हमारा, इस वाली रिलेशन को कर रहे हैं तो एक तरफ तो लिख लो अल्फा प्लस बीटा, दूसरी तरफ लिख लो क्या होता है बेटा b बाय a माइनस में। अगर ये इक्वल टू आया तो ठीक है, नहीं तो नहीं है, ये रिलेशन है ना। चलो अल्फा प्लस बीटा देखो कितना आया, 4 माइनस प्लस माइनस 2, तो कितना आया बेटा 4 माइनस 2 यानी 2। अब इधर देखो माइनस b कितना है बेटा, b हम कहाँ से लाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन से, ये रहा b हमारा, इसमें लिख लिया करो हमारा कि a क्या है b क्या है। तो a क्या है बेटा हमारा 1 है, b क्या है बेटा हमारा माइनस 2 है, c क्या है बेटा हमारा माइनस का 8 है। चलो माइनस b बाय a, बेटा माइनस b, एक माइनस पहले से ही और एक ये माइनस, और a कितना है 1, तो कितना आ गया माइनस इंटू माइनस प्लस का 2। तो बेटा देखना प्लस 2 आ गया, LHS बराबर क्या हो गया हमारा RHS हो गया, तो हो गया वेरिफिकेशन। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो का वेरिफिकेशन करते हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन हमें ऐसे ही कर लेने हैं। ठीक है, चलो अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो क्या था बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो कि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा हमारा c बाय ए, फिर वही सेम चीज़ एक तरफ अल्फा और बीटा करो और एक तरफ c बाय ए करो, दोनों बराबर आ गए तो वेरीफाई, नहीं तो नहीं वेरीफाई, है ना। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है हमारा बेटा 4 गुना में माइनस का 2, कितना है बेटा माइनस का 8 आया। ठीक है, चलो अब c बाय ए, c कितना है बेटा हमारा c, ये रहा c कितना है माइनस का 8, और बेटा a कितना है 1, तो कितना आ गया माइनस का 8। देखना जरा LHS बराबर आ गया RHS के, तो ये भी होगी वेरीफाइड। तो हमारी सारी की सारी बेटा वेरीफाइड हो गई दोनों रिलेशन। तो पूरा क्वेश्चन करना होता है बेटा हमारे, कोई शॉर्ट ट्रिक इससे ज़्यादा नहीं करना शॉर्ट में, ठीक है, तभी नंबर मिलेंगे। तो अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट बेटा। चलो देखते हैं, क्वेश्चन वही है, करने का तरीका भी वही है। ठीक है, चलो फटाफट से कर लेते हैं हम जिनको। पहला स्टेप फाइंड द जीरो, तो पहले क्या करना है पुट पी एस इज इक्वल टू 0, तो ऐसा है ना बेटा इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको भी स्प्लिट करूँगा वही सेम चीज़ देखना, 4 इंटू 1 4 आ गया, तो 4 को ऐसे करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 4 और ऐड करने पे भी 4 ही आ जाए, या सब्ट्रैक्ट करने पे। तो इसको हम कर लेते हैं 4s स्क्वायर, देखना 2 प्लस 2 तोड़ लिया, 2 दूनी 4, है ना, 2 और 2 4 आ गया ना, आ गया। चलो प्लस
1 इजिकल टू 0। तो 4s² बेटा यहाँ पे क्या है -2s प्लस 1 इजिकल टू 0। इसमें से मैं क्या कॉमन ले लूँ 2s कॉमन ले लूँ तो क्या बचा बेटा 2s माइनस 1। ठीक है, और ये यहाँ पे अगर मैं -1 कॉमन ले लूँ तो क्या बचा हमारा बेटा 2s माइनस 1 बचा। देखो माइनस इंटू सॉरी यहाँ माइनस लाना है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ क्योंकि प्लस लाना है ये माइनस का हो गया, तो ध्यान रखना है कॉमन लेते समय एक गलती ना हो। ठीक है, तो ब्रैकेट आया हमारा सेम, इसका मतलब सही है। तो 2s माइनस 1 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा बेटा 2s बचा इसका, और इसका क्या बचा -1। साइन के साथ हमें लिखना है। अब एक बार इसको 0 एक बार उसको 0, दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल रखो। 2s माइनस 1 इजिकल टू 0। दूसरा बेटा दोनों ये तो सेम है ना, 2s माइनस 1 इजिकल टू 0। चलो बेटा अब इसमें से अगर हम बात करें 2s इजिकल टू 1 s इजिकल टू 1/2। ठीक है, ये 2s इजिकल टू 1 s इजिकल टू 1/2 आ गया। तो हमारा ये अल्फा और ये बेटा बीटा। अब रिलेशन वेरीफाई करो, तो रिलेशन पहली सम ऑफ जीरो क्या होता है बेटा हमारा अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू क्या कितना बेटा अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -b/a। चलो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 1/2 प्लस 1/2 कितना आया बेटा 1 आया। इधर देखो -b क्या है बेटा इसमें माइनस का 4, तो माइनस और -4 ये क्या है बेटा इसमें 4, तो ये प्लस क्या हो गया +4 बटे में 4, तो कितना है 1। वेरीफाइड हो गई, LHS बराबर RHS हो गया। चलो अब इसमें आया हमारा दूसरे रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है बेटा हमारा अल्फा इंटू में बीटा c/a के। चलो इसमें भी LHS ले लो, LHS में बेटा 1/2 इंटू में 1/2 आ गया। और ये c कितना है c देखो वहाँ से ढूंढो 1, a कितना है 4, तो कितना ये भी 1/4 ये भी 1/4, तो होगी वेरीफाइड। ठीक है ना। चलो अब इसके सारे क्वेश्चन बेटा हमें ऐसे ट्राई करने हैं। मैं इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट कराता हूँ, ये वाला भी हम कर लेंगे। ये वाला देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है, क्योंकि इसमें बच्चों को स्प्लिट करने में दिक्कत होती है, लेकिन है नहीं, बहुत ही आसान है। देखो 4u, ठीक है, सबसे पहले पुट pu इक्वल टू 0। चलो 0 करो, तो 4u का स्क्वायर प्लस में 8u बराबर 0। अरे भाई हमें जरूरी थोड़ी हमें से स्प्लिट मेथड लगाएंगे, हमें तो फैक्टर करने हैं, कैसे भी फैक्टर कर लो, कॉमन लेके कर लो। देखो इसमें कॉमन लेने से हो जाएगा, तो 4u को मैं कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है ना बेटा। देखो फैक्टर करने के हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं, कॉमन लेके भी हो सकता है, स्प्लिट मेथड से भी हो सकता है, और अगर उससे भी ना हो तो बेटा आइडेंटिटी से होता है ना, तो कहीं ना कहीं से होता है। तो ये क्या बच गया इसमें बेटा u बचा, और यहाँ पे क्या बचा 2 बचा इजिकल टू 0। तो यहाँ पे अगर मैं देखना एक ब्रैकेट ये भी तो होगा, सेम वही बात बन गई। ठीक है, तो एक बार 4u को 0 रखो, एक बार u प्लस 2 को 0 रखो, तो u कितना आ गया बेटा हमारा 0/4 यानी 0 ही रहेगा। ठीक है, फिर ये u कितना आ गया, ये -2 आ गया, उधर चला गया बेटा ये। तो हमारा एक को तो अल्फा कह दो और एक को बीटा कह दो, फिर वेरीफाई कर दो रिलेशन सेम। वेरीफाई करो भाई, पहले सम ऑफ 0, तो क्या करते हैं बेटा अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू b/a माइनस, तो इसको भी करो अल्फा प्लस बीटा। देखो 0 प्लस -2, तो कितना है -2 आ गया। ठीक है, फिर माइनस b कितना है बेटा हमारा, देखना a b c निकाल लो पहले ही। हमारा a कितना है 4, b कितना है बेटा हमारा 8, और c कितना है 0। जो होता नहीं वो कौन होता है 0 होता है। ठीक है, तो b/a, b कितना है बेटा 8
माइनस लगा हुआ, ये 8 है, और ये कितना है बेटा 4, तो कितना आ गया बेटा -2, तो हो गया वेरीफाइड, बराबर है। चलो फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो करो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो करो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, देखो अल्फा इंटू में बीटा इजिकल टू क्या होता है C/A, बिल्कुल सही, करो वेरीफाई। अल्फा इंटू में बीटा बेटा 0 और -2, 0 इंटू में -2, ये तो कितना आ गया 0 आ गया। सी कहाँ है, C/A, C कितना है बेटा 0 बटे में 8, ए कितना है 4, तो ये भी क्या कितना आ गया 0, होगी वेरीफाई। कितना आसान। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा बेटा, कई बार आ चुका है CBSE में भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो नेक्स्ट करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो इसमें भी बेटा हमारा क्या है, PT इजिकल टू एक पोलिनोमियल दिया है t² - 15, तो इसमें भी हमारा बेटा स्प्लिट मेथड से तो होगा नहीं है, तो हम इसको भी क्या करते हैं देखो ना, सबसे पहले तो 0 निकालना हमारा टास्क है, इजिकल टू 0 पुट करा तो t² - 15 इजिकल टू 0। तो इसके दो तरीके हैं बेटा, देखो हम बेटा 15 को उधर लेके चले गए, जब रूट हटाएंगे तो रूट 15 आ गया, लेकिन कभी भी जब स्क्वायर हम बेटा इधर लेके जाते हैं और उसका रूट निकलते हैं तो प्लस माइनस होता है ना। तो इसमें एक तो आया बेटा हमारा अल्फा प्लस √15 और बीटा आया कितना हमारा -√15, समझे। जब रूट हटाते तो प्लस माइनस 2 वैल्यू आती है। ये बात अगर किसी को कॉन्सेप्ट ये इसमें कोई समझने में दिक्कत है तो देखो बेसिक से। दूसरा तरीका बताता हूँ, ये होगा मेथड 1, है ना। चलो दूसरा देखो तरीका, 2 मेथड, सेकंड मेथड। चलो अब क्या करो, इसको इक्वल टू 0 रख दो, रखा तो है ये t² - 15 इक्वल टू 0। बेटा देखना क्या मैं इसको t² ये लिख सकते हूँ क्या, √15 का स्क्वायर, ये तो बात समझते ही होंगे। मैं 15 को √15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ भाई। तो अब यहाँ पे क्या बना, a² - b², बनी आइडेंटिटी दिख रही है, तो इसको क्या होता है a + b और दूसरा a - b, ऐसे कर दो, करो भाई t - √15 और एक बार प्लस एक बार t - √15 इक्वल टू 0। तो बेटा एक बार इस ब्रैकेट के 0, एक बार उस ब्रैकेट के, 2 ब्रैकेट हो गए। चलो तो t + √15 इक्वल टू 0, फिर एक t - √15 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, t इक्वल टू -√15 और ये क्या आ गया, t इक्वल टू +√15 आ गया। एक को अल्फा कह लो, किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एक को बीटा कह लो, आए तो वही है, एक 15 प्लस का, एक 15 माइनस का। बताओ क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, इतना हलवा है, क्या है हलवा, और वो भी गाजर का, है ना, आसान सा है नहीं। गाजर का हलवा कौन कौन खाता है, खाते हो तुम, अच्छा तभी तो बेटा ऐसे हो गए वो। चलो अब देखो इसको वेरीफाई भी करते हैं, वेरीफाई करो रिलेशन। पहली है हमारी सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो क्या होती है बेटा हमारी, अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए, -b/a के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अल्फा बीटा बेटा देखना, एक तो है माइनस का √15, एक है प्लस का √15 इधर, और इधर -b कितना है बेटा इसमें देखना, b है क्या, b है ही नहीं, तो 0/1 तो ये कितना आ गया, ये भी देखो माइनस प्लस कट 0 हो गए और ये भी 0 होगी वेरीफाई, दोनों तरफ 0 आ गया। चलो दूसरी रिलेशन हमारी प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या था बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, बिल्कुल सही, अल्फा इंटू में बीटा क्या होता है C/A। चलो अल्फा इंटू में बीटा, एक था √15, एक था माइनस का √15, एक था बेटा प्लस का √15, तो ये कितना होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, और रूट इंटू रूट क्या हो जाएगा 15, मतलब रूट हट जाएगा, रूट स्क्वायर हो जाएगा, तो 15 आ गया। सी कितना है बेटा इसमें, सी कितना है -15 बटे में A1, तो कितना है -15 इधर और -15 इधर, होगी वेरीफाई। बताओ क्या चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलो तो बेटा इस पार्ट्स को ट्राई करें,
है ना। इनको एक दो पार्ट बचे हैं हमारे, इनको खुद से ट्राई करना इंपॉर्टेंट मैंने करा दिया है। अब आते हैं बेटा एक क्वेश्चन नंबर 2 की बारी। इस एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन है, उसके कुछ पार्ट्स थे, कुछ इसके पार्ट्स है। अब इसके हमें क्या दिया हुआ, ध्यान से देखो। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0। अब देखो क्या दिया हुआ है, इसने दिया हुआ है सम। बेटा ये क्या दिया हुआ है, सम। बिल्कुल उसका अलग सा क्वेश्चन है, यह सम ऑफ 0। एंड दूसरा क्या है बेटा, ये प्रोडक्ट ऑफ 0, ये प्रोडक्ट है हर एक पार्ट्स में। तो अब इसमें हम बेटा इसको कैसे करें, हमें इससे बनाने हैं पोलिनोमियल क्रिएट करने। तो मैंने बताया था इसके जो अभी एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी वो यहाँ पे काम आएगी, बहुत ही आसान है उससे। हालांकि हमें अगर वो भी नहीं पता, तरीके तो बहुत सारे हैं, बिना उसके भी निकाल देंगे, लेकिन उसमें गलती होने के चांस बिल्कुल ना के बराबर है, तो हम क्यों ना वही करें। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा अभी हमने लिखी थी, स्टैंडर्ड फॉर्म पोलिनोमियल की, देखो याद आया नहीं आया, याद दिखाता हूँ, है ना। देखो क्या हमें तो सर जी याद होता ही नहीं है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म थी कि नहीं थी, एक तो ax² प्लस bx+c, एक दूसरी kx² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू मैक्स प्लस में अल्फा बीटा। समझ में आई बात। चलो तो वही से हम बेटा यूज करेंगे। तो क्या थी, k इंटू में ब्रैकेट है बेटा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ 0, क्या सम ऑफ 0 इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। ये यानी ये क्या है हमारा, क्या बेटा सम है, सम ऑफ 0। और ये क्या है बेटा हमारा, यानी प्रोडक्ट ऑफ 0। अब देखो ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा भाई, इनसे कुछ भी नहीं करना, पुट करना है, बात खत्म। चलो करे, एकदम आसान बन जाता है। तो px इजिकल टू, देखो बेटा k इंटू में x², तो x² है ही माइनस अल्फा प्लस बीटा, सम दे रखा ना 1/4, है ना, इंटू में x प्लस में अल्फा बीटा क्या दे रखा, माइनस का 1, है ना, अल्फा इंटू में बीटा। अब देखो बेटा एक आता है बच्चों बेटा कि हमें k की वैल्यू कैसे हटानी है। अब देखो जरा ध्यान से, इसका एलसीएम ले लो, जो एलसीएम रहेगा वही हमें k की वैल्यू पुट कर देनी चाहिए। इसका एलसीएम क्या रहेगा, ये तरीका है k की वैल्यू रखने का, k की वैल्यू रखने का ये तरीका है, इन तीनों टर्म का, एक टर्म ये एक टर्म ये, इनका एलसीएम ले लो, जो एलसीएम आएगा वही हमें k की वैल्यू रखनी होती है। तो मैं इसमें देखना इसका एलसीएम कितना आएगा, 1 है तो एलसीएम कितना आएगा 1। तो पुट, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो मैंने बताया एलसीएम लो, एलसीएम जो आएगा वही k की वैल्यू होगी। अगर मान लो कुछ भी नहीं डिनोमिनेटर में तो 1 होगी। तो पुट k इजिकल टू 4, यहाँ पे एलसीएम कितना आ रहा है 4, पुट कर दो भाई। देखना 4 इंटू में x² माइनस 1/4x प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 1, ये हो गया बेटा। अब देखो जरा ध्यान से, 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4x² अंदर मल्टीप्लाई कर दी बेटा, px इजिकल टू 4x², देखना 4 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कट जाएगा ना 4। चलो एक बार कर लेते हैं, 1/4x और माइनस में 4, 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो इसमें करा ये हो गया बेटा, इसमें करा बेटा 1 ये हो गया, और इसमें करा तो -4 हो गया, इससे ये कट कर दिया। तो देखना कितना आ गया हमारा 4x² माइनस x माइनस का 4, ये आ गया हमारा पोलिनोमियल जो हमें चाहिए था। ठीक है, यही है। तो सिंपल सा क्या है बेटा, हमें ये डायरेक्ट किस में रखने हैं, फॉर्मूले में रख देना, आंसर हो जाएगा। बताओ कुछ है क्या, कुछ नहीं है। पोलिनोमियल आसान चैप्टर में से एक है बेटा, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो दूसरे क्वेश्चन को कर ले बेटा, दूसरे पार्ट को देखो, दूसरा पार्ट देखो, सेकंड पार्ट देखो। फॉर्मूला में याद होना चाहिए, px इजिकल टू k इंटू में, है ना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में अल्फा इंटू में बीटा, हो गया। वैल्यू पुट करो, k x² को तो x² रहने दो,
ये वैल्यू, सम ऑफ जीरो ये रहा बेटा -2√2x प्लस में क्या है बेटा 1/3। फिर इसमें वही एलसीएम कितना आएगा 3, तो के की वैल्यू हमें क्या लेनी है 3 लेनी है, के बराबर हमें कितना लेना है 3। चलो तो 3 रख के अंदर मल्टीप्लाई कर दें 3x², ये -3√2 और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा बेटा प्लस में 3, ये हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया आंसर। बताओ कुछ है तो हम इसी प्रकार से बेटा सारे क्वेश्चन कर लेंगे। एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ, ये थर्ड देखो क्या है। थर्ड में बेटा हमारा क्या दे रखा है 0√5। ये क्या है बेटा हमारा सम ऑफ जीरो, और ये क्या हमारा बेटा प्रोडक्ट। क्या है ये प्रोडक्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिखो Px = k इंटू में x² माइनस अल्फा प्लस में बीटा x प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। चलो बीटा क्यों नहीं पीटा, है ना। चलो देखो k रखा हमने, वैल्यू रखते हैं x²। सम ऑफ जीरो कितना है बेटा 0, सम ऑफ जीरो कितना है बेटा हमारा 0, तो 0 रखो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है बेटा √5, तो √5 रख दो भाई। चलो अब इसमें एलसीएम कितना है 1, देखो ना बेटा सबके नीचे क्या है 1 है, तो के की वैल्यू क्या रखेंगे हम 1, तो 1 रखी हमने x², 0 इंटू समथिंग 0 हो गया प्लस में √5, तो पोलिनोमियल हमारा क्या आ गया बेटा x² प्लस में √5 आ गया। बोलो क्या दिक्कत हुई इसमें, कोई दिक्कत है नहीं, कोनो दिक्कत नहीं है। तो बेटा हमारा यही हमारी एक्सरसाइज एंड हो जाती है। जो 1-2 पार्ट बचा है उसको आप खुद से ट्राई करो, ठीक है, ट्राई करो, और अगर कोई डाउट आए तो कमेंट में बेटा लिख दो और मैं उसको करा दूंगा क्वेश्चन को, ठीक है। चलो अब अगर हम बात करें इसकी समरी करते हैं तो बेटा क्वेश्चन कैसा बनेगा, तो क्वेश्चन हमारा बेटा ऐसे ही बनेगा। 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। एक तो बनता है कि जीरो ग्राफ वाले जो है ना, कंक्लूजन की बात कर रहे हैं। एक तो ग्राफ से, ग्राफ दिया होगा और उससे नंबर ऑफ जीरो निकालने हैं, है ना। कौन सा नंबर ऑफ जीरो जो निकालने वाला, यानी जितने इंटरसेक्शन होंगे उतने ही जीरो होंगे। नंबर ऑफ क्या करने हैं इंटरसेक्शन चेक करने हैं बेटा, ठीक है ना। चलो दूसरा बेटा वही रिलेशन वेरीफाई वाला। कौन सा रिलेशन से वेरिफिकेशन वेरीफाई, ठीक है बेटा। ये दोनों तरह के क्वेश्चन हमारे बनते हैं इस पे, इनमें से क्वेश्चन आ जाएगा और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट आता है मुझे बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और फिर मैं डाउट को चुटकियों में सोल्व कराऊंगा, ठीक है बेटा। तब तक के लिए बाय, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तब तक लाइक करो और सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड को भी बेटा रेफर कर दिया करो, ठीक है। चलो।